तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहानी शुरू करूं उससे पहले कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं। ये एक लेटर है जो सोशल मीडिया पर आया और जो उसमें टेक्स्ट है वो सुनिए। सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़। आज ये जो हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। रोहित गोदारा। फेसबुक अकाउंट पर रोहित गोदारा के ये जो मैसेज है ये कल यानी कि 5 नवंबर को जब सुखदेव सिंह की हत्या हुई जयपुर में, जो करनी सेना के अध्यक्ष, उसके कुछ ही घंटों के बाद आई। और इत्तेफाक देखिए कि सुखदेव सिंह की हत्या उन्हीं के घर के अंदर हुई। और यहाँ जिक्र हो रहा है कि जो बाकी दुश्मन है वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी मुलाकात होगी। ये तो लेटर आपको सुना दिया। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला, 3 दिसंबर 2022 राजू ठेहट, 25 फरवरी 2023 मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना, 2 मई 2023 टिल्लू ताजपुरिया, 20 सितंबर 2023 सुक्खा दुनुके, 1 अक्टूबर 2023 दीपक मान और 5 दिसंबर 2023 यानी कल सुखदेव सिंह गोगामेडी, श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष। अब ये जो सारी हत्याएं हुई, सारे कत्ल हुए, इसकी कहानी एक। इनमें से हर एक कत्ल के बाद ऐसे ही एक सोशल मीडिया पर मैसेज आया जो मैंने अभी आपको शुरू में पढ़ाया कि ये काम हमने किया है। एक वक्त था जब कातिल कत्ल करने के बाद छुपता फिरता था। एक दौर ये है कि अब कत्ल करने के बाद कातिल एलानिया सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को, और उस दुनिया में पुलिस भी है, ये बताता है कि ये मैंने किया है और बाकी होशियार रहे। तो इससे आप कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल प्रशासन, इन सब की हालत, बेबसी, इनकी नाकामी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, इनकी बेबसी और नाकामी पर कब तक और कितनी बार रोएं, उससे बेहतर है कि चलिए आप बहुत सारे लोगों के मेल आए। सुखदेव सिंह की पूरी हत्या क्यों हुई, इसके पीछे की क्या साजिश है, क्या ताना बाना है, और असली मास्टरमाइंड कौन है, कौन शूटर था, और किस तरीके से उस घर तक उनकी पहुंच बनी। तो पूरी कहानी कुछ ये है कि 24 जून 2017 को राजस्थान के एक बहुत बड़े गैंगस्टर आनंद पाल सिंह, मैंने कहानी डिटेल में आपको सुनाई है। आनंद पाल सिंह की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसके बाद याद होगा उस वक्त बड़ा हंगामा मचा था राजस्थान में। आनंद पाल सिंह की लाश को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ और 15 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसी आनंद पाल सिंह की इस लाश के साथ धरना प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों में एक नाम था, और वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, वही करनी सेना के अध्यक्ष। 2017 जून की बात है। ये वो मौका था जब आनंद पाल सिंह की लाश के साथ धरना प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में सुर्खियां थीं, अखबारों पे, टीवी पे खबरें चल रही थी। और उस धरना प्रदर्शन को अगर कोई लीड कर रहा है तो वो भी सुर्खियों में आएगा, और वो थे सुखदेव सिंह। अब सुखदेव सिंह एक गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के सपोर्ट में क्यों? तो पहले तो नाम पे ध्यान दीजिए, सुखदेव सिंह, आनंद पाल सिंह। राजस्थान में, हमारे बल्कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी कास्ट, जात, ये सब बड़े मायने रखते हैं। तो यहाँ खेल ये सारा जो था, और राजनीति, वो राजपूत सभा कहें या राजपूत बिरादरी कहें, उसको लेकर थी। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ। ये एनकाउंटर फेक था, पुलिस ने जानबूझकर मारा, इस तरह के तमाम इल्ज़ाम लगे, और उस इल्ज़ामों के साथ धरने प्रदर्शन की अगुवाई की सुखदेव सिंह ने। लेकिन उस अगुवाई से सुखदेव सिंह की मौत का क्या मामला? कहाँ 6 साल पहले की बात है आनंद पाल सिंह, कहाँ 2023।
अब क्यों? तो ये सारी कहानी असल में 6 साल पहले ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी सुखदेव सिंह के कत्ल की। स्क्रिप्ट 6 साल पहले लिखी गई और लिखी गई आनंद पाल सिंह की मौत के बाद। हुआ यूं कि जब आनंद पाल सिंह की मौत हुई और सुखदेव सिंह आगे तो आनंद पाल सिंह के बारे में जब मैंने डिटेल में आपको कहानी सुनाई तो ये भी बताई कि आनंद पाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच 36 का आंकड़ा था। जेल के अंदर भी इन सारे गैंग के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। आनंद पाल सिंह भी कम नहीं, एक दबंग, और उधर लॉरेंस बिश्नोई भी कमज़ोर नहीं। तो दोनों के बीच दुश्मनी थी। अब अंडरवर्ल्ड में या माफिया में या गैंगस्टरों में या फिर इस तरह के क्रिमिनल्स की टोलियों में दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो तो दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दोस्त जो होता है वो दुश्मन होता है। तो यहाँ आनंद पाल सिंह की दोस्ती सुखदेव सिंह के ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि आनंद पाल सिंह दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई का और आनंद पाल सिंह दोस्त सुखदेव सिंह का। तो दोस्त का दोस्त दुश्मन, इनडायरेक्टली सुखदेव सिंह ने एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली। वैसे आनंद पाल सिंह के ऊपर कोको एफएम पर भी ऑडियो बुक है, पूरी डिटेल में है, आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड। क्योंकि बहुत सारे लोग आनंद पाल सिंह के 2 चेहरे बताते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वो क्या है सच्चाई, कोको एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। और साथ ही एक दूसरा बुक भी है इसी कोको एफएम पर, टेड बंडी, जो अपने शिकार को मारने के बाद उनका मेकअप किया करता था। तो टेड बंडी और आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिन हुड, कोको एफएम के ऑडियो बुक पर। लेकिन एक बार सुनिए तो फिर पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर कहानी अधूरी रह जाएगी। और मज़ा भी तब आएगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे ऑडियो बुक पर कोको एफएम की। तो कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कोको एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कोको एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। खैर 2017 की बात है। उसके बाद ये हुआ कि जिस करनी सेना में थे सुखदेव सिंह, कुछ विवाद हुआ उनकी एक, तो विवाद के बाद उन्होंने वो संगठन छोड़ दिया, फिर अपना एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा श्री राजपूत करनी सेना, और उसके वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। एक आनंद पाल सिंह में सुर्खियां बटोरी, उसके बाद इधर ये प्रेसिडेंट बने। उसी दौरान में एक फिल्म आ रही थी पद्मावत, संजय लीला भंसाली की, दीपिका पादुकोण उसमें लीड रोल कर रही थी। शूटिंग राजस्थान में हो रही थी। अब वो पूरी फिल्म राजपूत बेस्ड थी एक तरह से, पद्मावत। लेकिन कुछ कहानियाँ लीक हुई और वहाँ उन लोगों को लगा कि राजपूतों की आन बान शान के खिलाफ फिल्म में कुछ दिखाया जा रहा है। अब उसको लेकर सबसे पहले आगे आए करनी सेना के अध्यक्ष, यानी कि यही सुखदेव सिंह। तो उस वक्त ये भी एक चर्चा में आई थी बात की, शूटिंग पे इनके लोग पहुंच गए थे और पूरा सेट लगा हुआ था, और सुखदेव सिंह ने संजय लीला भंसाली को एक थप्पड़ भी मारा था। तो बात मीडिया में फैली, सुर्खियों में आए। तो सुर्खियों में आने से यहाँ पे भी नाम हुआ सुखदेव सिंह का। आनंद पाल सिंह में हो चुका था, अब यहाँ पे भी नेशनल टीवी पे, नेशनल न्यूज़पेपर में वो हेडलाइन बने। तो धीरे धीरे जब आप बड़ा नाम होता है तो आपका कद बढ़ता है, तो उनका भी कद बढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे, पर सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके बाद उधर आनंद पाल वाली बात खामोशी से अभी भूला नहीं था लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन उसके सामने टारगेट और भी थे, और उन्हीं में से ये टारगेट जो आपको लिस्ट सुनाई मैंने, सिद्धू मूसावाला से जो शुरू हुआ था, तो वो चलता रहा। इधर क्या हुआ कि सुखदेव सिंह ने अपनी राजनीति और राजपूत सभा के साथ साथ जयपुर में ही और उसके आसपास एक प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया, एक बिजनेस। और प्रॉपर्टी डीलर वाले बड़ी दुश्मनी होती लोगों की, तो ज़मीन जायदाद को लेकर ये सारी चीज़ें होती रहती, लड़ाई झगड़े।
तो खैर उन्होंने शुरू किया। यहाँ से दुश्मनी की बुनियाद और ज़्यादा गहरा गई। उसकी वजह ये थी कि कई ऐसे विवादित ज़मीन होते, कंट्रोवर्शियल, जो किसी और का कब्ज़ा, एक ज़मीन पे 4 का कब्ज़ा, तो ऐसे कुछ मामले आए। तो उसमें ये इल्ज़ाम लगा कि सुखदेव सिंह ने ऐसी ज़मीन का जब बंटवारा किया तो उन्होंने राजपूतों का ख्याल रखा और जो बाकी वहाँ पे जाट और दूसरे लोग थे उनके साथ नाइंसाफ़ी की। अब जब ये बात पहुँची तो फिर दुश्मनी और बढ़ी कि यार हमारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। और रोहित गोदारा खुद एक जाट, तो उसके लगा कि ये आदमी ठीक नहीं कर रहा है। आनंद पाल वाली दुश्मनी वैसे ही याद थी। तो ये जब सारी चीज़ें हुई तो कहते हैं कि इसी दौरान में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ख़ास शूटर संपत नेहरा को ये काम सौंपा कि तुम ठिकाने लगा दो सुखदेव सिंह को। ये बात है करीब 1.5-2 साल पुरानी, सिद्धू मूसावाला से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन संपत नेहरा से ये काम हुआ नहीं और संपत नेहरा को 2 टारगेट दिए थे। दूसरा टारगेट था सलमान खान, तो एक सलमान खान और दूसरे ये, लेकिन कुछ वजह हुई नहीं। फिर संपत नेहरा पकड़ा गया, भटिंडा जेल पहुंच गया और ये दोनों टारगेट जो है वो काम कहीं एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। इधर ये ज़मीन का चक्कर जो चला तो फिर कई लोग उठे और उन्हें लगा कि यार ये इसका कुछ करना चाहिए। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोचना शुरू किया। फिर संपत नेहरा को कांटेक्ट किया गया जो शूटर था और कहा गया कि तुम यार सलमान खान का तो कुछ कर नहीं पाए, कम से कम सुखदेव सिंह का ही कुछ कर दो। अब जब ये बात पता चली तो फिर संपत नेहरा ने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद उसने अब राजस्थान के अपने कॉन्टेक्ट्स को खंगालना शुरू किया और उसकी नज़र जो पड़ी वो पड़ी रोहित गोदारा पर। उसने रोहित गोदारा को ये काम सौंपा और कहा कि ये काम करना है। अच्छा, इधर आनंद पाल सिंह की मौत के बाद उस जो बेटी थी वो दुबई चली गई थी और कुछ और लोग थे। एक उसमें राजू ठेहट था। राजू ठेहट भी आनंद पाल सिंह के साथ था और सुखदेव सिंह का एक तरह से दोस्ती हुआ। तो इससे पहले रोहित गोदारा ने ठेहट का भी कत्ल करवा दिया और कत्ल करवाने के बाद ऐसे ही एलानिया उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैंने किया, जैसा मैंने शुरू में पढ़ के बताया सुखदेव सिंह के बारे में। तो ये चलता रहा। करीब 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले अब रोहित गोदारा को ये काम सौंपा गया। रोहित गोदारा ने सबसे पहले रैकी करानी शुरू की। साजिश मतलब करीब सोचिए आप 18 महीने पहले की है। लेकिन इधर जब ये साजिश शुरू हुई तो पता चला कि सभाएं और बाकी वजह से जो नेता हैं मतलब राजपूत के ये, तो वो घिरे रहते हैं और उन तक पहुंचना, उनके पास जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन साजिश चलती रही। 1.5 साल पहले पहली बार रोहित गोदारा ने पहले दुबई और फिर पाकिस्तान के नंबरों से, आजकल कंप्यूटराइज नंबर आप कहीं से भी कर सकते हैं, अब वो पता नहीं यहीं से था या दुबई या पाकिस्तान से, लेकिन नंबर वहीं के थे, कोड, फ़ोन किया सुखदेव सिंह को कि हम तुम्हें मार डालेंगे, खुलेआम धमकी दी। लेकिन सुखदेव सिंह ने तब इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनके आसपास भी बहुत हुजूम रहा करता था, तो बात आई गई होगी उस वक्त। लेकिन फिर बाद में भटिंडा में जब संपत नेहरा जेल में बंद था तब उससे पूछताछ हुई, तब उसने बताया कि टारगेट कौन कौन, तब उसने एक नाम सुखदेव सिंह का लिया। तब ये पहली बार पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पास आउट किया। इधर क्या हुआ कि कुछ और धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी। तो पहली बार खुद सुखदेव सिंह को भी लगा कि धमकियाँ मिल रही हैं और उसके बाद एक कत्ल होने लगे थे। टिल्ली ताजपुरिया से लेके 6-7 कर चुके थे जेल के अंदर। तो फिर अब सुखदेव सिंह को भी लगा कि लॉरेंस गैंग है, कुछ कर सकता है, तो खतरा है। मार्च 2023 में पहली बार तब सुखदेव सिंह ने राजस्थान पुलिस को एक कंप्लेंट दी और कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे लॉरेंस गैंग से धमकी मिल रही है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। उधर पंजाब पुलिस ऑलरेडी राजस्थान पुलिस को ये इनपुट दे चुकी थी। लेकिन कमाल देखिए, मार्च से ये दिसंबर आ गया, मतलब 7 महीने बीत गए। इन 7 महीनों में राजस्थान पुलिस ये तय ही नहीं कर पाई कि सुखदेव सिंह को प्रोटेक्शन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उधर प्रोटेक्शन मिलने में देरी हो रही थी, जान का खतरा था। सुखदेव सिंह ने क्या किया कि अपने लेवल पर प्राइवेट
3 सिक्योरिटी गार्ड रख लिए और वही 3 गार्ड घेरे रहते थे और चलते थे। तीनों के पास हथियार थे। अब लॉरेंस बिश्नोई को ये पता था, जैसे सिद्धू मूसेवाला में सेम था कि अपने गार्ड रखे थे, पुलिस प्रोटेक्शन था, कि उस तक पहुंचना, हमला करना, फिर सामने से भी गोली चलेगी, तो ये खतरा सारा था और इसलिए मिशन में देरी हो रही थी। लेकिन उनके सामने सबसे दिक्कत बड़ी ये थी कि सुखदेव सिंह के करीब पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि दूर से गोली मारने में निशाना चूक सकता है, तो नज़दीक से मारने के लिए नज़दीक पहुंचना ज़रूरी है। इस पर काफ़ी वक्त लगा, प्लानिंग हुई, लेकिन लोग लगे हुए थे। इसी दौरान में इन लोगों को पता चला कि नवीन शेखावत नाम का एक शख्स है जो जयपुर में रहता है और उसका कपड़ों का कारोबार है और वो ठीक ठाक तरीके से सुखदेव सिंह को जानता है, नवीन शेखावत। अब जब ये जानकारी मिली तो रोहित गोदारा ने नवीन शेखावत को पहले टारगेट किया। अब ये हुआ कि नवीन शेखावत को एक जरिया बनाया जाएगा, एक सीढ़ी बनाई जाएगी सुखदेव सिंह तक पहुंचने की। इत्तेफाक से पिछले महीने यानी कि नवंबर में यह भी पता चला कि नवीन शेखावत के एक कज़न की शादी है अगले महीने, तो शादी के लिए वो कार्ड देने ज़रूर जाएगा सुखदेव सिंह को। तो ये कार्ड देने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा इसी कार्ड के बहाने काम करना है, लेकिन अब सवाल ये है कि शूटर कौन, गोली कौन चलाएगा। तो अब इसके लिए फिर से खोजबीन शुरू हुई। अब जब खोजबीन शुरू हुई तो 2 शूटर आखिर में चुने गए। एक का नाम था नितिन फौजी और दूसरे का नाम था रोहित। रोहित राजस्थान का ही रहने वाला था, नागौर का, और नितिन फौजी जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। 5 साल पहले उसकी इंडियन आर्मी में नौकरी लगी, इसीलिए वो अपने नाम के आगे नितिन लगाता है। गोली चलाने में दोनों माहिर शूटर थे। तो अब इन दोनों को चुना गया गोली चलाने के लिए और शेखावत को चुना गया, नवीन को, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब सारी चीज़ें तय हो गई। अब यहाँ पे एक सस्पेंस है, वो शायद राजस्थान पुलिस क्लियर कर दे। वो ये कि क्या नवीन शेखावत को ये पता था कि ये दोनों जो शूटर उससे दोस्ती कर रहे हैं वो किसे मारने के लिए, या अनजाने में वो मोहरा बना। हुआ ये कि जब नवीन शेखावत के बारे में पता चल गया तो फिर प्लान के तहत, साजिश के तहत नितिन फौजी और रोहित को उसकी दुकान पे भेजा गया। राजस्थान में ही राजपूताना एक जगह है, वहाँ पर उसके कपड़े की दुकान है, तो शेखावत की, नवीन शेखावत। तो वहाँ ये दोनों गए, धीरे धीरे उन्होंने दोस्ती कर ली। दोस्ती हो गई, इसमें भी वक्त लगा, लेकिन भरोसा जीत लिया। फिर इसी दौरान एक दिन पता चला कि शादी का कार्ड देने जाना है। दोनों को पता था ये बात पहले से, पर उन्होंने शायद जाहिर नहीं किया। अब ये हुआ कि कार्ड देने जाना और उसी दिन ये काम करना है। तो कहते हैं कि फिर नितिन फौजी ने एक स्कॉर्पियो कार, गाड़ी, SUV 3 दिन के लिए 5000 ईच पर डे के रेंट पर ले लिया। 3 दिन। और ये गाड़ी उसने जो 3 दिन के लिए ली थी वो उसने लिया था 4th, 5th और 6 दिसंबर के लिए, यानी कि परसों, कल और आज के लिए। तो 5000 रुपये पर डे के हिसाब से उसने स्कॉर्पियो हायर किया। इनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल पहले से ही पहुंचा दिया गया था। अब 5 नवंबर की तारीख आई, उसने बताया कि मैं कार्ड देने जा रहा हूँ। इन दोनों ने भी थोड़ा सीन बनाया कि हम भी फ़ैन हैं, ये हैं, वो हैं, तो हम भी चलें आपके साथ। बुला रहे, चलो। उसके बाद ये लोग कल दोपहर को सुखदेव सिंह के घर पहुंचते हैं, तीनों। अच्छा, सुखदेव सिंह को राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा तो दी नहीं थी, तो अपने 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, तीनों के पास हथियार थे। अब इसे इत्तेफाक में है या साजिश कि कल सुखदेव सिंह के पास सिर्फ 1 सुरक्षा गार्ड था जिसका नाम अजीत है, बाकी 2 छुट्टी पर थे। अब क्यों गए, उनको पहले से जाना था या फिर जानबूझकर उनको ड्यूटी से गायब रखा गया, वो इसमें कहीं शामिल हैं कि नहीं है, ये तो अभी जांच की बात है। लेकिन कल 3 में से 2 गायब थे और एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, अजीत। अब ये लोग दोपहर को घर पहुंचे तीनों। अजीत गार्ड बाहर था घर के, नवीन शेखावत उसके पास गया कार्ड लेकर और उसने कहा कि भाई साहब को शादी का न्योता देने के लिए आए हैं। अजीत ने बात की, बोला कि अंदर भेज दो।
अब ये तीनों अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। जो सुखदेव सिंह है वो एक सोफे पे बैठे हैं और उसके बराबर में नवीन शेखावत जाकर बैठ गया, और ये दोनों जो शूटर थे वो सामने बैठ गए दूसरे सोफे पर। चूंकि सुखदेव सिंह को खतरा था इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर, घर के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। तो जब ये चारों पहुंचते हैं और ड्राइंग रूम में सारी बात हो रही है, वो सारी मीटिंग कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। करीब 10 मिनट तक ये बातें करते रहते हैं। 10 मिनट तक बड़ी शांति, पानी भी पीते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, चूँकि ये सब कुछ कैमरे में है। 10 मिनट के बाद अचानक सुखदेव सिंह के मोबाइल की घंटी बजती है। वो नंबर देखते हैं और उठाते हैं। जैसे ही वो मोबाइल की तरफ देख के फ़ोन उठाते हैं, उनका ध्यान सामने की तरफ से भटकता है। दोनों शूटर जो सामने बैठे हैं उन्हें मौका मिल जाता है। वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़े होते हैं और दोनों सीधे पहले सुखदेव सिंह का निशाना लेते हैं और सुखदेव सिंह को गोली मारते हैं। अजीत वहीं था। इसके बाद वो फ़ौरन अजीत को गोली मारते हैं, गार्ड जो बदले में चलाना चाहता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों को तो गोली मारी, इसके बाद एक शूटर पलटता है सुखदेव सिंह के बराबर में बैठे हुए उसी नवीन शेखावत की तरफ, जिनकी गाड़ी में बैठ, जिनको साथ लेकर वो आया था, जो शादी का कार्ड देने आया था। अब एक शूटर सीधे नवीन को गोली मार देता, मतलब जिसके साथ आया था। इसके बाद करीब 17 राउंड गोलियां चलती हैं। दोनों वहाँ से बाहर भागते हैं। बाहर एक दूसरी कोई गाड़ी, पहले तो गाड़ी जा रही थी, उसको गन दिखाया, गाड़ी पर बैठे, फिर भागे। आगे कुछ रास्ता या कुछ प्रॉब्लम थी, फिर देखा कि स्कूटी जा रही है, स्कूटी वाले को बंदूक दिखाया, गोली भी चलाई, फिर स्कूटी पे भागे और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए और सीन से गायब। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि आज इनमें से नितिन फौजी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हरियाणा में। अब शायद वो राजस्थान पुलिस को सौंप देंगे। तो ये तो हो गई पूरी कहानी। जब ये सब कुछ हो गया, दोपहर को तमाम न्यूज़ चैनल पे बड़ी हेडलाइन खबरें आने लगी। उसी के बाद शाम को जो मैंने शुरुआत की थी, जिससे आपको एक सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, बल्कि फेसबुक पर एक मैसेज आया, और ये मैसेज है, इसकी ओरिजिनल कॉपी भी मैं दीपक से कहूँगा आपको साइड में दिखा दें, कि सभी भाइयों को राम राम। मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़, आज ये जो हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। अब इस पूरे गैंग के जो मैंने पिछले 7 नाम बताए, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, राजू ठेहट हो, मनदीप तूफान, चाहे टिल्लू ताजपुरिया, सुक्खा, दीपक मान, सुखदेव सिंह। इसमें टिल्लू ताजपुरिया वो है जिसकी जेल के अंदर तिहाड़ में हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाले को घर के अंदर ही मारना था, लेकिन सिक्योरिटी थी तो घर के बाहर घेर कर मारा। राजू ठेहट को घर के अंदर ही मारा। सुखदेव सिंह को घर के अंदर ही मारा। इसके अलावा सुक्खा दुनिका को भी इसी तरीके से मारा, और हर एक को मारने के बाद इसी तरीके से जिम्मेदारी भी ली कि हमने इसको मारा है, और बाकी दुश्मनों को चेतावनी दी। अब यहाँ सवाल ये है कि पिछले 1.5 सालों में ये जो भी कत्ल हुए, ये ऐलानिया हुए। ऐलान करके पहले तो धमकी दी गई, फिर मारा गया, और मारने के बाद जिम्मेदारी भी ले ली गई। अब जिस गैंग के नाम पर, जिस शख्स के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि उसने खुद अभी तक किसी एक की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन उसके जितने गुर्गे हैं वो उसके नाम पर या गोल्डी बराड़ के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब एक चाल भी हो सकती है लॉरेंस की, क्योंकि जेल में है, ये सारे मुकदमे भी उसके सर थोपे जाएंगे, तो फिर शायद इसी वजह से वो कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता और जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि 9 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल गया था, गिरफ्तार हुआ था 9 साल पहले, 2015 की शुरुआत या 14 में जब वो गया, तब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस देश में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन पिछले 9 साल में जब से वो जेल के अंदर गया, वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि अब सब कोई उससे जानते हैं। और पिछले 1.5-2 सालों में जितने भी इस तरह के मर्डर और क्राइम हो रहे हैं, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। लेकिन पुलिस और कानून की बेबसी देखिए कि जिसका नाम आ रहा है उसका वो क्या करें, क्योंकि वो तो पहले से जेल में बंद है। लेकिन उसे रोका जा सकता है, उसके कम्युनिकेशन को काटा जा सकता है, उसके गुर्गों पर हाथ डाला जा सकता है, बट ऐसा हो नहीं रहा। मुझे मालूम नहीं
कि कानून या पुलिस की ये बेबसी, ये मजबूरियाँ, ये नाकामियाँ क्यों हैं। लेकिन सुखदेव सिंह के बाद अब जो लोग हिट लिस्ट में हैं के लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुरुओं के, जाहिर सी बात है कि वो सब खौफ में हैं, डरे हुए हैं, दहशतज़दा हैं, क्योंकि जब इस तरह से खुलेआम मारा जा रहा है और फिर क्लेम भी किया जा रहा है, जिम्मेदारी भी ली जा रही है, तो किसी का भी डरना वाजिब है। तो ये डर, ये दहशत, ये खौफ तभी दूर होगी जब पुलिस अपना काम करेगी और इस खौफ को ख़त्म करेगी। लेकिन मालूम नहीं सिद्धू मूसेवाला के बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, इसका बेहतर जवाब पुलिस और कानून, अदालतें यही दे सकती हैं। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सचिन कुमार बहलबा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सचिन। इसके अलावा जीनत, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जीनत। और ये मोहम्मद शकील की बिटिया है। गोपाल प्रसाद वर्मा, इनकी भी जन्मदिन है, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोपाल जी। बल्कि कल था इनका, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही आशीष जैन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और बाकी कल बहुत सारे लोगों ने, इसलिए नाम मैं एक कर लूँगा तो नाइंसाफ़ी होगी, कल की उस कहानी पे अपने कमेंट्स दिए थे जो बेंगलुरु की कहानी थी कि क्या 30 साल में छोड़ना सही है, क्या अदालत ने जो कहा है कि उसको एक मौका सुधरने का मिलना चाहिए वो सही है। मुझे लगता है 1-2 को छोड़ दूं, 1-2 को, तो बाकी जितने भी लोग थे सभी ने अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपनी राय दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फैमिली, उस विक्टिम की जो परिवार है, माँ है, उनको देखना चाहिए। और दूसरा कि ऐसे लोग जब खुलेआम बाहर आएंगे तो बाकी लोगों के लिए भी ख़तरा बन जाएंगे। तो उन लोगों की नज़र में ये फ़ैसला गलत था। अब कुछ मेल ये थे कि उन्होंने अपनी राय तो दे दी, वो होशियार भी हैं हमारी क्राइम तक फैमिली में। उन्होंने पूछा कि आप अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं, सही है गलत है। तो बहुत ईमानदारी से मैं अपनी राय देता हूँ। मैं भी उस मेजॉरिटी के साथ हूँ आप लोगों के। मुझे लगता है ये गलत है। ऐसे लोगों को आज़ाद छोड़कर अब एक तरह से समाज में डर का माहौल बना देते हैं। मैं पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, आज भी देता हूँ कि मान लीजिए वो 30 साल के बाद बाहर आ जाता है और मान लीजिए मेरे पड़ोस के किसी घर में आकर रहने लगता है, रेंट ले लेता, फिर घर ले ले या घर ख़रीद ले और रहने लगेगा। क्या मैं सुकून और इत्मीनान से रह पाऊँगा? मैं घर से बाहर निकल कर उस तरीके से नौकरी कर पाऊँगा? क्योंकि हर वक्त मेरे दिमाग में उसकी वो कहानी और फिर उसका वहाँ आकर रहना, ये दोनों चीज़ें घूमेंगी, तो शायद मैं परेशान हो जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि हम सब ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि हम सब ऐसे ही इंसान हैं, कहीं आसमान से तो टपके नहीं अलग से। तो इसीलिए मेरी नज़र में भी ये गलत फैसला है। तो कहानी में इतना ही। लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं